हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आजाद एडिटर चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के पेन टूल के बारे में और जानेंगे पेन टूल को। दोस्तों पेन टूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है फोटोशॉप में। मतलब इसको हम बहुत कुछ के लिए, जैसे कि अगर आप इरेज करना है, कुछ कट मारना है, कुछ या फिर कोई शेप बनाना है या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है या कुछ भी, मतलब समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा पेन टूल का ही काम होता है फोटोशॉप में। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पेन टूल को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सीधे स्क्रीन पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको पेन टूल, ये पेन टूल है। यहाँ पे पेन टूल मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे। इस तरीके से पेन टूल ये काम करता है, ठीक है। अब तो आप जान गए कि पेन टूल काम इस तरीके का करता है। अब इसकी एक बार प्रॉपर्टी जान जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही पेन टूल पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाता है पेन टूल। यहाँ पे देखिए करंट टूल ओनली, ठीक है। पेन टूल मेरा सिलेक्ट है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे शेप दे रखा है। शेप है, पाथ है और पिक्सल्स है। पिक्सल्स आपका सिलेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये शेप और सिर्फ पाथ दो ही बनाता है पेन टूल। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल, यानी कि जो कलर आप इसमें डालना चाहते हैं, जब आप इसको शेप कोई क्रिएट करेंगे तो उसमें जो कलर होगा वो उसे हम फिल कलर बोलते हैं, तो उसे फिल करेगा ये। तो पेन टूल की मदद से आप कलर कौन सा, यानी कि जब आप पेन टूल से कोई शेप बना रहे हैं तो कौन सा कलर फिल करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक, तो स्ट्रोक भी क्या होता है, जब आप कई कलर फिल करते हैं तो उसके साइड साइड में एक स्ट्रोक बना होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक आपका आए उस शेप में, तो ये आप स्ट्रोक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ फील चाहिए या स्ट्रोक चाहिए, तो उसके लिए भी हम बताएंगे इसके आगे। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज दे रखा है कि स्ट्रोक का जो है कि आप साइज कितना रखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रोक जो आप रख रहे हैं, यानी कि कलर के ऊपर जो स्ट्रोक रखेंगे उसका मतलब क्या वेरिएशन होगा, मतलब किस तरीके का वो होगा। यहाँ पे देखिए डॉट्स में है, पूरी लाइंस में है, और उसके बाद यहाँ पे डॉट्स में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विड्थ और हाइट, यानी ये स्ट्रोक का ही है प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बस अब चलते हैं एक बार हम शेप पेन टूल को चला के देखते हैं। पहले एक हम लेयर लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ एक जैसे ही पॉइंट बना, आपको राइट साइड में अपने लेयर में दिख रहा है कि यहाँ पे एक शेप 1 नाम का आपका लेयर बन चुका है। फिर मैं एक क्लिक करता हूँ और फिर एक और क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब आपको कलर दिख रहा है। कलर दिख गया जैसे ही, और लास्ट जो स्टार्टिंग मेरा पॉइंट था उस पॉइंट पे फिर हम जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका ये शेप क्रिएट हो गया। अब ये स्ट्रोक क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये व्हाइट बैकग्राउंड है और व्हाइट स्ट्रोक, इसलिए। तो स्ट्रोक का जैसे ही हम कलर जब सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रोक आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि स्ट्रोक आ गया। अब यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पे साइज होता है स्ट्रोक का, तो अब मैं आपको स्ट्रोक का साइज बढ़ा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो शेप मैंने बनाया उसका स्ट्रोक का वो जो साइज है वो बढ़ा रहा है, ठीक है, इसके इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज को घटा लेता हूँ। फिर मैंने जैसे बताया था कि इसकी मतलब किस तरीके वेरिएशन का, मतलब किस टाइप का आप रखना चाहते हैं स्ट्रोक। तो जैसे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तब फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसा यहाँ पे आपको सिलेक्शन जैसा है वहीं उसी टाइप का आपका ये स्ट्रोक बन रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये बन के आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी विड्थ और हाइट आप चुन सकते हैं। जैसे मैं नीचे की तरफ और बढ़ाना चाहता हूं तो ये फील्ड को भी लेके जा रहा है अपने साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके का आप ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा शेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बन चुका है। तो ये आपका पेन टूल का काम इस तरीके से करते हैं किसी भी शेप को बनाने के लिए। अब एक चीज और कि ऐसा नहीं है कि अब जैसे मुझे सिर्फ फील कलर चाहिए, मैंने बोला था, और स्ट्रोक नहीं चाहिए। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्रॉस रेड का, इस पे क्लिक करेंगे तो अब हम कुछ भी बनाएंगे तो जो है हमारा इसमें अब स्ट्रोक नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कलर कोई भी ले लूँ, मैं ले लिया और फिर यहाँ पे क्रॉस मैंने दबा दिया, अब ये नहीं आएगा। या फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं, ये मेरा सिलेक्शन है, मैंने कलर चूज कर लिया, स्ट्रोक आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूंगा, हमारा स्ट्रोक
गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रोक हटा सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ स्ट्रोक रहे, मेरा फील कलर नहीं आया, तो सेम मेथड होता है, वहीं पे क्रॉस वाले पे क्लिक करना है, आपका सिर्फ स्ट्रोक रह जाएगा, यहाँ से कलर गायब हो जाएगा। जैसे अब ट्रांसपेरेंसी के लिए दिखा देता हूं मैं एक बार, व्हाइट जब बैकग्राउंड में हटा दिया तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक बच गया। जैसे को होता है कोई भी इमेज के ऊपर आप स्ट्रोक बनाना चाहते हैं तो इजीली स्ट्रोक सिर्फ बना सकते हैं। इसको मैं लेयर को डिलीट करता हूं एक बार, और फिर पेन टूल पे हम चलते हैं। पेन टूल पे जाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कोई हमने शेप बना दिया, ठीक है। अब चाहिए कि नहीं यार मुझे थोड़े से इस कॉर्नर को थोड़ा सा मतलब कर्व टाइप का बनाना है, इसको थोड़ा सा और उधर की तरफ लेके जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक कीजिए और इसे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, जहां चाहे वहां पे किसी एक एंकर पॉइंट को क्लिक करके। आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर, सिर्फ मुझे इसको, ये बाकी सब सेम रहे, बस मुझे इसे आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे पेन टूल पे जब आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो कन्वर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है कन्वर्ट पेंट टूल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक को, और ये आपका इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बना हुआ आ जाएगा और इसे आप इसे यूं कर्व कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ आप इसको आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सिर्फ आगे की तरफ बढ़ाना है, कर्व नहीं करना, तो कंट्रोल क्लिक करेंगे और कंट्रोल क्लिक करके और इसको हम यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। याद रखिए कि कभी भी जो एंकर पॉइंट है, मेन एंकर पॉइंट पे आपका क्लिक होना चाहिए और फिर जाके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो ये हो जाएगा, और फिर कंट्रोल के साथ आप इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक चीज और कि मैं चाहता हूं कि अब यहाँ से बीच से मेरा कोई कर्व बन जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से पेन टूल पे जा सकते हैं, या फिर पेन टूल में आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऐड एंकर पॉइंट, तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उस ऐड एंकर पॉइंट पे जाएं, सीधे शिफ्ट के साथ क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जैसे ही आप अपने शेप पे जाएंगे और पाथ पे जैसे ही जाएंगे ना, यहाँ पे आपके पेन टूल पे प्लस का आइकन बना हुआ आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो फिर यहाँ से भी मूव इस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ मूव करना है, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं कि मुझे सिर्फ ये वाला एक साइड का मुझे कर्व नहीं चाहिए, या फिर मुझे इसको सिर्फ रोटेट करना है, या फिर इसे सिर्फ कर्व को थोड़ी सी अलग डिजाइनिंग करनी है, तो अल्ट के साथ देखिए, अल्ट के साथ जिस पर आप क्लिक करेंगे ये सिर्फ वही मूव होगा। यानी कि मेरे पास दो हैंडल है, एक ये वाला राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा अल्ट के साथ वही हैंडल सिर्फ मूव होगा। अगर मान लीजिए कि मैं कंट्रोल के साथ मूव करूं अगर कोई हैंडल, तो ये दोनों हैंडल मूव होगा, ठीक है। एक भी हैंडल पे क्लिक करूंगा तो दोनों हैंडल मूव होगा, और अगर मैं अल्ट के साथ क्लिक करके और इस एक हैंडल को मूव करना चाहूं तो सिर्फ एक हैंडल मूव होगा यहाँ पे। तो अल्ट के साथ आप एक हैंडल को मूव कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ आप एक हैंडल को पकड़ के दोनों को मूव कर सकते हैं। ये मतलब ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि अल्ट और कंट्रोल कब और कैसे यूज करना है। तो मैंने बता दिया कि अल्ट के साथ एक हैंडल को यूज कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ आप दोनों हैंडल को, एक ही हैंडल को पकड़ के दोनों हैंडल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब कि मुझे एक और हैंडल यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने पहले ही बताया शिफ्ट के साथ अपने को भी जरूरत है, और यहाँ पे आप सिर्फ जाकर क्लिक करेंगे तो प्लस का आइकन आएगा, बस उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसको भी मैं एक बार डिलीट करता हूँ। एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक शेप बना रहे हैं, दो बार तो आपने क्लिक कर दिया, तीसरा जैसे ही क्लिक किया आपको देखा नहीं यार मुझे यहाँ कुछ गलत दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं क्लिक करना था, तो बैक स्पेस दबाएंगे आप फिर से एक स्टेप, यहाँ पे कंट्रोल जेड भी दबा सकते थे, ठीक है, और बैक स्पेस भी दबाएंगे तो आप एक बार पीछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज
जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मुझे राइट में क्लिक करना था, तो याद रखिए माउस का बटन जो है आपको छोड़ना नहीं होगा उस टाइम, और स्पेस बटन दबा के आप इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने माउस बटन छोड़ दिया और फिर आप उसे मूव करना चाहते हैं, तो फिर आप वही कंट्रोल के साथ आप इसे मूव कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं छोड़ा क्लिक क्लिक करके रखा है तो स्पेस बटन के साथ आप इसे मूव कर सकते हैं। दो तरीके, एक तो आपने अगर क्लिक छोड़ दिया तो कंट्रोल के साथ आप इसे कहीं भी मूव कर दीजिए, ये देखिए उसके बाद मूव हो रहा है, जहां चाहे मूव कर दिया मैंने। अगर आपने नहीं छोड़ा, क्लिक करके रखा हुआ है लेफ्ट माउस बटन, तो स्पेस बटन के साथ आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ भी नहीं क्लिक किया तो ये जहां आपका क्लिक हो गया एक बार, वो वहीं पे मूव होगा, आपका हैंडल्स वहीं पे वर्क करेंगे। ये चीज है कि इस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पेन टूल का इतना यूज कैसे होता है, क्या यूज होता है इसका, तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि पेन टूल से आप जो भी क्रिएट करते हैं वो वेक्टर बनता है। अब वे एक चीज वेक्टर और रास्टर क्या होते हैं, ये चीज पिक्सल्स जो बनते हैं यानी कि पिक्सलेट जो होते हैं ना, उसे हम रास्टर इमेज कहते हैं, यानी रास्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस इमेज का ये इमेज जो है पिक्सलेट हो रहा है, लेकिन और एक मैं आपको यहाँ पे वेक्टर दिखाता हूँ, जो ये कितना भी हम इसे जूम करते जाएंगे ये आपका पिक्सलेट नहीं होगा, तो इसे हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पेन टूल से जो भी हम काम करते हैं वो वेक्टर बनता है। एक चीज और, मैं जैसे कोई भी एक शेप उठा के लेके आता हूँ और उसे मैं यहाँ पे क्रॉप करके दिखा देता हूँ आपको। अब पेन टूल की मदद से हम इसे एक बार क्रॉप करके देख लेते हैं कि क्रॉप कैसे होता है, ठीक है। तो जो ये शेप है, शेप को हम कर देंगे पाथ पे। यहाँ पे क्रॉपिंग करने के लिए आपको शेप नहीं बनाना होता है, आपको पाथ बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेन टूल को यूज जब हम करेंगे, यहाँ पे एक बार मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये कर्व है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जहां कर्व इसका खत्म हो रहा है, और जस्ट इसको ड्रैग करेंगे, देखिए अपने माउस को जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप इस माउस को ड्रैग करेंगे उस तरीके का ये शेप बनाता हुआ चल जाएगा। उसके बाद जब आपको ये हैंडल छोड़ना है ना, तो अल्ट बटन दबा के रखिए और लाके इसको बीच में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक और कर्व बन रहा है, यहाँ इस कर्व का अंत हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यही चीज आपको मेंटेन करना होगा ताकि आप इस जो क्रॉप करें ना वो आप परफेक्ट कर सके। फिर यहाँ पे कर्व खत्म हो रहा है, तो इस तरीके से आप इजीली और बहुत ही आसान तरीके से ये आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कर्व दो पॉइंट बन रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा। तो एक बार मैं बैक स्पेस दबाऊंगा फिर, बट आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये एक अलग शेप बनने लगेगा, ठीक है। तो शिफ्ट बटन दबा के लास्ट वाले पे एक बार क्लिक करके और फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ इसको ताकि जल्दी कर सकूं मैं इसे। ये आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा कि कहाँ कर्व हो रहा है। अब देखिए जैसे ही आपने सिलेक्शन किया ना, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, और इसको बहुत ही मतलब अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इफेक्ट्स, यहाँ पे आप उसके इफेक्ट्स के बगल में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एड लेयर मास्क का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद एडजस्टमेंट वगैरह जो भी है उसे हम नहीं देखेंगे, उस पर जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको एक लेयर मास्क ऐड कर देता है, ठीक है। एक बार उसे कंट्रोल जेड कर दीजिए, और ये जो आपने पाथ बनाया ना, जब इसे हम कंट्रोल इंटर बटन दबाएंगे तो एक सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही वेक्टर पे क्लिक करेंगे यानी कि ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि एक अलग सा लेयर मास्क बन के आ चुका है वहां पे। अगर नीचे वाले हम लेयर को, जैसे ये व्हाइट था ऑलरेडी और वो भी व्हाइट था, अगर मैं आप इस लेयर को डिजेबल करके दिखाता हूँ एक बार, डिजेबल लेयर मास्क, ये जो आपका कलर है बैकग्राउंड इसका बोतल का, यहाँ पे हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया था लेयर मास्क पे, ये व्हाइट बैकग्राउंड में चेंज हो चुका है। एक बार मैं आपको नया बैकग्राउंड डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, यानी कि कोई भी एक नया कलर लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं येलो कलर ले लेता हूँ, अल्ट बैक स्पेस, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं। देखिए ये लेयर मास्क लेने का क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कहीं आपका कुछ छूट गया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है
तो अगर आप इस पे एक बार ब्रश टूल पे जाइए, ब्रश टूल पे जाने के बाद ये कलर ब्लैक सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। और जब ब्लैक सेलेक्ट रहेगा और ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, तो आप जब इसे एक बार ड्रैग करेंगे इसे, तो वहां पे कलर फिल होगा ब्लैक, आपका ब्लैक, और यहाँ से वो चीजें गायब होना शुरू हो जाएंगी। एक बार जैसे मैं आपको पूरा का पूरा एक बार चला के दिखा देता हूँ ब्रश बड़ा करके। जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्रश चलाया, यहाँ से आपको गायब हुआ दिख जाएगा। तो जस्ट कलर स्विच कीजिए, कलर स्विच करने का शॉर्ट की होता है एक्स, यहाँ पे आपको व्हाइट आ जाएगा। उसके बाद फिर एक बार आप जैसे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आपका ओरिजिनल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप इस वेक्टर की मदद से इस तरीके से आप आसानी से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप जब उसका क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो अगर कुछ छूट गया है, कुछ उसमें रह गया है, या फिर कुछ ऐड करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। एक बार इरेजर टूल अगर कंट्रोल जे कर देते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पेन टूल का इस तरीके से आप यूज करके आप फोटोशॉप में बहुत कुछ बना सकते हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।